तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम इंडस्ट्री आज इंडिया में तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आज भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में निगेटिविटी क्यों है? वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो इंडिया में इतना तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम इंडस्ट्री, लेकिन निगेटिविटी क्यों है। आज उससे बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले है पॉजिटिविटी बारे में देखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये थोड़ा सा आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स कंपनी अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कस्टमर तक बिना मीडिएटर के थ्रू, अगर नेटवर्क के थ्रू अगर पहुंचाते, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम। ये सारा एक ही इंडस्ट्री का अलग अलग नाम है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम। ये मीन्स क्या है, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाते, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी डिटेलली जानना है तो मेरे इसमें आई बटन आ रहा है, आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो मेरे सारा वीडियो में ये इसके बारे में डिटेलली बताया हूँ। तो इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जानना जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने से पहले। इसमें क्या होते हैं, एक चीज़ बताता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाते, मैन्युफैक्चर करते, मैन्युफैक्चर करे सारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, ये सीएनएफ को देते हैं। सीएनएफ क्या करते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट को देते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर के बाद कस्टमर। यानी हम जो सामान खरीदते हैं रिटेलर से, हम मैन्युफैक्चर से नहीं खरीदते। ये बीच में जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इन लोगों को बीच में, इन लोगों को परसेंटेज हिसाब से परसेंटेज कुछ कमीशन दिया जाता है, और मैक्सिमम कॉस्ट किस में जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, जिसको सेलिब्रिटी को दिया जाता है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में। इसमें क्या है, 40 to 60% इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होगा और एक डायरेक्ट कस्टमर होगा, नहीं तो बीच में एक कंपनी होगा। वो जो 40 to 60% ये जो बीच के मिला था, ये सेव होके एक कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो 60% पैसे यहाँ पे बच जाते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो लगा था, वो यहाँ पे सेव होने की वजह से इन लोगों को कमीशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। और यहाँ पे काम कैसे करते, वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन के थ्रू। तो यानी डायरेक्ट सेलिंग का यही मेन सिस्टम है काम करने का। यानी पहले क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग में, पहले प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा और रिकमेंड करना, वो वर्ड ऑफ माउथ के रिकमेंडेशन के थ्रू होते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वर्ल्ड में हम क्या बोल रहे हैं वो नहीं, ये प्रिंट मीडिया क्या बोल रहा है। प्रिंट मीडिया बोल रहा है 2020 तक, इसमें इस साल का दिसंबर तक, ये 2020 का दिसंबर तक 34,000 करोड़ का हो जाएगा। और ये बोल रहा है 2025 में 64,000 करोड़ का हो जाएगा। और ये जो ग्रोथ हो रहा है 24% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। अभी लॉकडाउन पीरियड में भी इतना तेज़ी से ये ग्रोथ हो रहा है। तो यानी ये इंडस्ट्री कितना फ्यूचर है। तो ये इंडस्ट्री हम लोग क्या बोलते हैं, मायने नहीं रखते, इन लोग क्या बोलते हैं, ये मायने रखते हैं। इन लोग मीन्स ये है वर्ल्ड की एक नंबर बिजनेसमैन वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का 51 बिजनेस कंपनी है, उसमें से डायरेक्ट 3 कंपनी उनका डायरेक्ट सेलिंग का है। फिर उसके बाद ट्रम्प नेटवर्क, डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उनका एक ट्रम्प नेटवर्क करके एक नेटवर्क कंपनी है। तो यानी इन लोग कितना काम कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर। और देखिए ये है बिल क्लिंटन, इनको ये नेटवर्क के ऊपर प्रमोशन करते हैं, काम को आगे कैसे करना है इसके ऊपर प्रमोशन करते हैं इन लोग। फिर बिल गेट को पूछा था, बिल गेट को कौन नहीं जानते, इनको पूछा था अगर आपका आज अगर बिजनेस ज़ीरो हो जाए तो कल आपको क्या करना चाहते हैं, आप नया बिजनेस क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो बोले नेटवर्क मार्केटिंग।
यानी इन लोग काम करने के कर भी रहे हैं और प्लस प्लस प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री कितना अच्छा है। अभी इंडिया में इतना तेज़ी से ग्रोथ है, बोल रहा है 2025 में 8 बिलियन स्टूडेंट ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेगा। और एक चीज़ बताता हूँ, हमारी यहाँ पे निगेटिविटी क्यों है। ये पहले हो गया पॉजिटिविटी, अभी निगेटिविटी के बारे में बताता हूँ। निगेटिविटी मीन्स क्यों निगेटिविटी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। पहले है, अमेरिका में 2041 में स्टार्ट हुआ था, यानी हमारी आज़ादी से पहले का ये इंडस्ट्री काम कर रहे हैं वहाँ से। उसके बाद वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में 150 साल हो गए ये इंडस्ट्री काम करते करते। फिर उसके बाद इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है, अभी 1998 में, यानी आज कितने साल हुए हैं, ज़्यादा साल तो हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद जो काम कर रहे थे लोग, कोई भी गाइडलाइन नहीं था, कोई भी कंपनी जीटी कोई भी काम करके चला गया, कोई बंद हो गया, कोई हो गया, किसी लोगों का पैसे लेके डूब गया, तो कोई भी गाइडलाइन नहीं था। अभी 2016 12 सितंबर को ये गाइडलाइन आए, तो गाइडलाइन आने के वजह से अभी सब कंट्रोल में आ गए। तो पहले क्या होते, इसीलिए बंदे लोग जो ज्वाइन करते थे, कौन लोग कोई भी कंपनी भाग के चला गया, कोई लोग बंद हो गया, तो इसकी वजह से बहुत लोगों के पास निगेटिविटी है। ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में 200 बिलियन का बिजनेस होते। ये है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये रिपोर्ट में है, यानी ये तेज़ी से कितना काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड ओवर इंडिया में इतना काम चल रहा है। और एक चीज़ बताता हूँ, लोग निगेटिव ही होने का और एक वजह है, वो है लोग क्या होते, ज्वाइन तो कर लेते लेकिन एजुकेशन नहीं लेते, बाहर ट्रेनिंग नहीं लेते। कोई भी काम करने से, ये इंडस्ट्री नया इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के काम करने के लिए पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, नया चीज़ काम सीखने के लिए पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग ले नहीं लेते, जिसकी वजह से ये फेलर है लोग। दूसरा है, लोग हार्डवर्क नहीं करते इस बिजनेस के ऊपर, इन्होंने हार्डवर्क नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, डेवलपमेंट नहीं करते, अपने को पर्सनलिटी डेवलप, बहुत सारी चीज़ें जो एक कम से कम 6 से 7 महीने कम से कम टिकना पड़ेगा, एक साल तक कम से कम टिकना पड़ेगा, 1-2 साल कम से कम काम करना पड़ेगा, तब जाके ये टीम बनेगा। उसके बाद क्या करना है, तीसरी बात है, लोग फोकस नहीं, पैसे कमाने के फोकस करते हैं, पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके ऊपर गाइडलाइन तो थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा, ऑफलाइन से बात करना पड़ेगा, कैसे लीडरशिप, उसके बाद क्या है, टीम बनाना पड़ेगा, नीचे वाला बंदे जो ज्वाइन करेगा उन लोगों के साथ अच्छी तालमेल बनाना पड़ेगा। ये चीज़ होना चाहिए, फोकस करना चाहिए उसके ऊपर, पहले पैसे कमाने की नहीं है, पहले टीम बनाना चाहिए, तो इस इंडस्ट्री में काम तभी होगा। दूसरी बात है, लोग क्या करते हैं, या ज्वाइन तो कर लेते लेकिन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट होते बेहतरीन प्रोडक्ट होते, ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना चाहिए, प्रोडक्ट के यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्ट के ट्रेनिंग लेके यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने के बाद ही जानकारी होगा तो अभी दूसरे को बता पाएंगे। तो लोग प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग नहीं लेते, यूज़ नहीं करते, कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा तब। फिर उसके बाद है, ये बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं लेते लोग, प्रायोरिटी लेना पड़ेगा तब जाके ये इंडस्ट्री ग्रोथ, ये इंडस्ट्री में टिक पाएंगे और लोग फेलर नहीं होगा। और एक चीज़ है नेगेटिव होने का एक कारण, और एक है, कोई भी इंडस्ट्री 4 फेजेस से गुजरते हैं। एक नंबर है निगेटिव फेज, कोई भी इंडस्ट्री, निगेटिव के बाद आ गई ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज के बाद आ जाते कंपटीशन फेज, कंपटीशन के बाद नॉर्मल फेज। ये 4 फेजेस से गुजरते हैं कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, आईटी इंडस्ट्री में जो टेलीफोन आया था, टेलीफोन में मोबाइल जब कंपनी आया था, उस मोबाइल कंपनी जब आया था तब रिसीवर कितना बड़ा कितना मोटा था, लोग वहाँ पे बात करने में दिक्कत होते थे, इनकमिंग में भी पैसे, आउटगोइंग में भी पैसे, तो उस टाइम पे लोग निगेटिविटी था, लोग बोलते ही कौन लेगा। लेकिन आज हर आदमी के पास 2-2, 3-3 मोबाइल फ़ोन है। आज क्यों है? पहले निगेटिव फेस में लोग
आनाकानी कर रहे थे, लोग काम करने के लिए मन नहीं, वो लेने के लिए मन नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद जब ग्रोथ फेज़ आया, पहले 1-2 कंपनी था, ग्रोथ फेज़ में बहुत सारे कंपनी हो गया, फिर कंपटीशन मूड आ गया। अभी कंपटीशन मूड आने के वजह से लोग, अभी सब कंपनी बंद हो गए, 4-5 कंपनी रह गया। ये कंपटीशन मूड आ गई, अभी डाटा का रेट कम हो गया, फ़ोन का इनकमिंग में भी पैसे नहीं, जो इनकमिंग पे पैसे नहीं, आउटगोइंग में पैसे लगते। पहले इनकमिंग आउटगोइंग दोनों में पैसे लगते थे, फिर उसके बाद नॉर्मल फेज़ आ जाएगा। उसी हिसाब से रिटेल इंडस्ट्री इससे पहले कितना, ऐसे 10-15 साल पहले या कोई भी एक जगह में आप देखेंगे, वहाँ पे ज़मीनी पड़ा था, जंगल था, लोग कोई भी जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज वहाँ पे स्मार्ट सिटी बन गया, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गया। तो ये है पहले निगेटिव फेज़, उसके बाद ग्रोथ फेज़, उसके बाद कंपटीशन फेज़ हो जाता है। तो ये इंडस्ट्री भी अभी नेगेटिव से ग्रोथ फेज़ में आने वाला है। तो अभी इस टाइम पे जो लोग ज्वाइन करेगा सबसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। पहले एयरटेल में जो नेगेटिव फेज़ में आया था, तो उन्होंने नेगेटिव से कंपटीशन तक इतना पैसे कमाया। तो ये जो स्टार्टिंग में जो लोग ज्वाइन करते हैं, उनके नीचे सारा टीम बन जाते हैं। जब ग्रोथ फेज़ कंपटीशन मूड में आएगा, सब लोग ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेगा। ये इंडस्ट्री इतना ग्रोथ हो रहा है, तो सब लोग ज्वाइन करें, किसके? आपके नीचे ही होगा, बाप मेरे नीचे ही होगा। तो इसीलिए निगेटिव फेज़ में जो लोग ज्वाइन करके थोड़ा सा ठहराव से काम करेगा, ट्रेनिंग लेगा, वो करेगा, सीखेगा, 1-2 साल ट्रेनिंग लेगा, सीखेगा, तो उन लोग ये ग्रोथ फेज़ में, निगेटिव फेज़ में से ग्रोथ फेज़ में जब आएगा, तो लोगों का इनकम भी ज़्यादा होगा। तो ये हर इंडस्ट्री का ये एक 4 फेजेस से गुजरते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर और लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।